हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन यूट्यूबर निशा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये वाला जो मेरा व्लॉग है, इससे पहले जो मेरा बर्थडे का गया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब केक काटा जा रहा है, तो लव कह रहा है कि मैं काटूँगा। और बच्चों को अक्सर होता भी है, किसी का भी बर्थडे हो, हम भी कभी ऐसे ही थे कि अपना अपना चाह रहता है कि नहीं मेरा बर्थडे है। और घर में किसी का भी बर्थडे आता है तो इसको ये रहता है कि नहीं मेरा बर्थडे है। और सच में केक काफ़ी टेस्टी बना था। और केक का जो रेसिपी की जो लिंक है, केक की रेसिपी की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बस यहाँ पे केक काट दिया है, तो हस्बैंड मम्मी को केक खिला रहे हैं। बस अब सारे जो है एक दूसरे को केक खिलाएंगे। और इधर लव बैठा है, तो इसको ये हो रहा है कि भी मैं भी खिलाऊंगा केक। और बस बच्चों को ना उल्टे सीधे काम सूझते हैं, जैसे टीवी में देखते हैं सेलिब्रेट करते हैं जैसे केक लगा के फेस पे। तो लव को वही काम सूझ रहा है अपनी दादी के साथ कि मैं मुंह पे लगाऊंगा। ऐसे बर्थडे तो ऐसे बनता है, मुंह पे लगाने के बाद जब केक मुंह पे लगाते हैं ना, तो उसी को ही बर्थडे बोलते हैं, उसी को ही बर्थडे मनाना बोलते हैं। तो ये बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को मुँह पे लगाना है। और बस इसने मम्मी को भी मुंह पे लगा दिया है। अब इधर आ गई हैं, ये मेरी नानी सास हैं, तो ये भी आ चुकी हैं अब इधर। और अब ये इन्हें भी कह रहा है कि बर्थडे ऐसे होता है फेस पे लगाने से। तो अब ये मना करे कि नहीं बेटा फेस पे नहीं लगाते, और फिर भी नहीं मान रहा कि भी नहीं नहीं ऐसे ही लगाते हैं। अब इसको बड़ी मुश्किल से धमका के तब बिठा रो रहता है ना। बच्चों का जब कोई घर में आ जाता है तो बच्चे कुछ ज़्यादा बनावट सी में आ जाते हैं, और ज़्यादा जो घर में मतलब डेली में जो शैतानी नहीं भी करते ना, तो जब कोई घर में आता है तो उसके सामने कुछ एक नई शैतानी करके दिखाते हैं। तो ये रहता है ना बच्चों को कि भी अब तो कुछ कहेंगे ही नहीं है। तो बस ऐसा ही है ये लव भी। और बस अब यहाँ पे जो है नानी केक खिला रही हैं मेरी जो सासू माँ हैं उन्हें, और साथ में हस्बैंड को, दोनों को केक खिला रही हैं। और बस अब यहाँ पे जो दिया जाता है, जैसे जो बड़े रहते हैं फिर वो देते हैं गिफ्ट, या फिर छोटे कह लो जो भी हैं, तो जिसका बर्थडे रहता है उसको गिफ्ट भी दिया जाता है। यहाँ पे आ गए हैं जो मेरे ससुर जी हैं, वे आ गए हैं। और बस अब ये भी केक खिलाएंगे मम्मी को। पहले पापा कहते चलो मैं क्या खिलाऊंगा, मैंने कहा नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ, आप भी आओ क्यों भाई, क्यों ना आए। तो यस, अब यहाँ पे पापा खिलाने लग रहे हैं और लव के हाथ में दे दिए हैं पैसे। तो बस अब वो अपने आप से बड़ा किसी को समझ ही नहीं रहा, तो वो ये कह रहा है कि भी जाओ जाओ मैं यहाँ पे बैठूंगा। तो पापा जी यहाँ पे हस्बैंड को कहने लगे कि भी आ जाओ भैया, बैठ जाओ तुम भी यहाँ पे आके। लेकिन लव जो है वो बैठने नहीं दे रहा, और पीछे से वो पैर मार रहा है गुस्से में कि भी यहाँ पे क्यों बैठ गई, ये तो मेरी जगह थी। तो बस तो यहाँ पे अब मम्मी पापा से ये कह रहे हैं कि भी सिर पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा लो। तो पापा ने यहाँ पे सिर पे हाथ रख दिया, और पीछे से लव जो है वो पैर मारने लग रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसकी यही शैतानियाँ जारी हैं। और अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मम्मी को केक खिलाने के लिए। तो यस, मैंने मम्मी को केक खिलाया, और उसके बाद फिर अब मैं हस्बैंड को केक खिला दूँगी। और जिस टाइम फिर हस्बैंड मुझे केक खिला रहे थे, तो मतलब इस चीज़ की मजाक लेते, जैसे मुंह नहीं खोलते, तो मैंने जैसे मुंह खोला, तो उसके बाद फिर हस्बैंड कहने लगे इतना बड़ा मुंह खोल लिया जैसे तो पता नहीं क्या खाएगी। और बस यहाँ पे इसी चीज़ की अब यहाँ पे मजाक लेने लग रहे थे। तो बार बार इधर कह रहे थे कि उस साइड देख उस साइड देख, और फिर जिस टाइम मैंने जैसे बड़ा सा मुंह खोला तो उस चीज़ की मजाक लेने लग रहे थे, कितना बड़ा मुंह खोला। और बस यहाँ पे अब लव आ गया, तो लव कह रहा है कि पापा मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवाओ, दादू मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवाओ, मेरे को तो खिलाया ही नहीं किसी ने केक।
तो बस अब ये कह रहा है कि मैं भी खिलाऊँगा और फिर उसके बाद आप भी खिलाना। और यहाँ पे केक शेक अप कट चुका है सबके लिए। और केक है ना काफ़ी बिल्कुल जैसे ताज़ा ताज़ा केक नहीं रहता, वो अच्छे से सेट नहीं होता, तो मेरा इस टाइप का हो रखा था। बस जिस टाइम केक काटना था उससे सिर्फ आधा घंटा पहले ही मैंने अपना जो था केक वो मेरा तैयार हुआ था। और अगर आप केक को 3-4 घंटे पहले बना के रख दो ना तो अच्छे से सेट हो जाता है वो। फ्रिज में रख दो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो मेरा सिर्फ आधा घंटा पहले ही बना था, तो इस करके ये काफ़ी ऐसा था, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बस यहाँ पे मैं नानी से यही पूछ रही हूँ कि केक कैसा बना है, तो वो कहने लग रही काफ़ी स्वाद बना है केक। और इधर अब आ चुका है लव। तो यस, यहाँ पे केक शेक खाने के बाद अब दोबारा मूव करते हैं हमने किचन की तरफ। तो मैंने सब्जी और हलवा, पूरी का आटा, ये सब कुछ लगा के अपना पहले से ही तैयार कर लिया था। और बस यहाँ पे मुझे पूरी पूरी सेकनी थी। तो बस हम मम्मी भी आ गए थे किचन में, तो मम्मी कहने लगे कि मैं सबको जो है डाल डाल के दे दूँगी, तो फटाफट से पूरी बेलती रहे। और पूरी में भी ये रहता है कि 2 जने चाहिए, एक जना बेलेगा तो फिर एक जना उसको मतलब उतारता रहे, तो उसमें जल्दी जल्दी काम हो जाता है पूरी का। और फिर मेरे साथ ये दिक्कत रहती है कि पूरी का है ना, मतलब मुझे तेल सा चढ़ने लग जाता है सिर में, पूरी बनाऊँ या फिर पराठे बनाऊँ, पता ही नहीं क्या है। फिर मतलब खुद का खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पे मैं जो थी अपना पूरी की तैयारी करने लग रही थी। और इससे पहले मैंने जो पूरी मतलब बेलने वाली जो मशीन होती है पूरी बनाने वाली, मैंने वो निकाली थी, लेकिन मुझे उसमें इतना अच्छा सा नहीं लगा जितना मुझे लगा। इसमें तो मैं ना मतलब पजल सी हो जाऊंगी, इसमें मेरे से काफ़ी लेट हो गया, इससे जल्दी तो मैं बेलन से बेल दूंगी। तो मम्मी कहेंगे चल ठीक है फिर बेलन से कर दे, नहीं तो मम्मी ने फिर नीचे से मशीन निकाली थी पूरी के लिए, चल तो इसमें बनाती रही हो। और वही मैं अपना दो इसे हम यहाँ पे जो है बेलन से बेलने लग गई। और बेलन से ये है कि काफ़ी पत्ती पत्ती भी बनती हैं, मशीन में मोटी बनती हैं, तो बस यही फ़र्क रहता है। और यहाँ पे मैं जो है पूरी अपनी बेलती जा रही हूँ, तो एक साइड जो है मम्मी अपना सेकते जा रहे हैं। और सबसे पहले तो लगेगा हमारे कान्हा जी को भोग, तो सबसे पहले उन्हीं को ही भोग लगाते हैं हम।
और यहाँ पे हमारे कान्हा जी के लिए प्लेट लग चुकी है, तो कान्हा जी के लिए लेके जाने लग रही है खाना। तो बस, और यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी पूरियों को बेलने का काम करने लग रही हूँ। और फिर ये रहता है ना कि गर्मी बहुत लगती है कुछ, और मुझे मतलब आदत है कि घर में काफ़ी लूज़ लूज़ से कॉटन के कपड़े पहनने का, और एक आध भी दिन अगर ऐसे थोड़े से टाइट या हैवी कुछ पहन लेते हैं ना तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। बस यहाँ पे कान्हा जी को भोग लग चुका है, तो फटाफट से सबको डाल के दे देंगे खाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए, और जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाए लाइक और सब्सक्राइब में, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो हैं मिलती रहें।